मंजिल। इसको ध्वस्त होने में सिर्फ 9 सेकंड का वक्त लगा, यानी कि 13 साल इमारत को बनने में लगा, वही 9 सेकंड में ये ध्वस्त हो गई। बिल्डिंग के ध्वस्त होने के साथ साथ अवैध काम करने वाले बिल्डर के मंसूबे भी धराशायी हो गए। ट्विन टावर में धमाका। सुबह से हम कह रहे थे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो ट्विन टावर खड़ा है। अब हम कह रहे हैं कि वो ट्विन टावर नहीं है, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये जो दो बिल्डिंग के बीच में आप खालिस्तान देख रहे हैं, यहीं पर भ्रष्टाचार की वो इमारत खड़ी थी जिसे चंद सेकंड के भीतर ही ध्वस्त कर दिया गया। ब्लास्ट के बाद धूल का गुबार। चारों तरफ धूल ही धूल है। ब्लास्ट के बाद आसमान में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा और नीचे जो बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा है। जिस सोसाइटी पर हम खड़े हैं वहाँ पे भी पहले सोसाइटियाँ दिख रही थी, बिल्डिंग्स दिख रही थी, लेकिन अब आप देखिए सामने वाली यानी करीब करीब 50 मीटर दूर भी अब नहीं दिखाई दे रहा। विजिबिलिटी खत्म हो गई है। टूटे टाइल्स की रिपोर्ट की फाइल। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। धमक के बाद देखिए टाइल्स जो है वो गिर गई हैं, टाइल्स टूटी हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें देखेंगे, ये तमाम जो टाइल्स हैं, ये टाइल्स के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए हैं। ये जब ब्लास्ट हुआ है उसी दौरान धमक से टूटकर गिरा है। अंदेशा भी जताया गया था। अब ये देखना होगा कि जो आसपास की और सोसाइटीज हैं उनमें किस तरीके का नुकसान हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि धमाका कितनी तेज था। भ्रष्टाचार पर वार, खुशी का इजहार। सही है, बढ़िया हुआ। जो हुआ सो बहुत लोगों को नुकसान हो रहा था। धूप की छाया नहीं पड़ती, सत्ता बदलना चाहिए। जो करप्शन हो रहा था वो दूसरे सरकार में खत्म हो गया। ट्विन टावर भ्रष्टाचार की नींव पर बनी वो इमारत जो आज जमींदोज हो चुकी है। अब बस मलबा बचा है जिसे हटाने का काम चल रहा है। सालों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आज भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा विस्फोट हुआ जिसने बिल्डर्स को एक संदेश भी दिया है कि आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे विस्फोट हो सकते हैं। फिलहाल अब बिल्डिंग के मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहे, जो ब्लास्ट के बाद की भी तस्वीरें आपको दिखाते आ रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। ये इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो दो इमारत लंबी लंबी खड़ी थी, गगनचुंबी इमारत, भ्रष्टाचार की वो इमारत जो सीना ताने खड़ी थी, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है। और ब्लास्ट की कई तस्वीरें आपने अभी तक देखी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये सबसे करीब से है। इस वीडियो में आप एक एक मंजिल को करीब से गिरते हुए देख सकते हैं। देखिए जरा, पहले ब्लास्ट से लेकर आखिरी ब्लास्ट को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए किस तरह से रिमोट का बटन दबाते ही ट्विन टावर महज चंद सेकंड में ही धड़ाम हो गया। हर एक फ्लोर को गिरते हुए इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। सबसे करीब से ये वीडियो है ट्विन टावर के धराशायी होने का। और हमारी टीम ने ब्लास्ट के बाद ट्विन टावर के मलबे के सबसे करीब पहुंचकर वहां पर भी मौके का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। डिमोलिशन के बाद अब ये जो मलबा है ये असली चुनौती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 60,000 टन मलबा आपको दिख रहा होगा और इसको जो है पूरी तरीके से हटाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये वो टावर है जिसको पूरी तरीके से ढा दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो टावर है इसको ढाया है और यहाँ पर ये पूरा मलबा जो है इकट्ठा है। और उस ढाने के बाद से जब से इसको ज़मींदोज़ किया गया है तो यहाँ पर डस्ट बहुत हो रही है, तो इसलिए लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि जो डस्ट है वो मिट्टी की तरह जो है वो मिल जाए और उसको वहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे लगातार जो है क्रेन्स आ रही हैं और क्रेन्स की संख्या बढ़ा दी गई है। वाटर टैंकर्स हैं और लगातार छिड़काव दिया जा रहा है ताकि डस्ट की जो समस्या है वो चली जाए। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा मलबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर टीमों को तैनात किया गया है जो जल्द से जल्द इस मलबे के लिए जो है वो लगातार काम कर रही हैं। तो कैमरामैन बीनू के साथ फरखान, न्यूज़ 18 नोएडा।
इस ऑपरेशन को ब्लास्टर टीम ने 100% सक्सेसफुल बताया है। हम आपको एटीएस सोसाइटी के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी अब दिखाते हैं। ब्लास्ट के बाद एटीएस सोसाइटी की दीवार को, बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 20 मीटर दीवार टूट गई है। मौके पर नोएडा अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है। मलबे को अब हटाने का काम चल रहा है। एटीएस सोसाइटी के कई फ्लोर के शीशे टूटे हैं, चटक गए हैं। सीबीआरआई की टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची और ये आपको बता दें कि अगले 3 महीने तक यहां पर ऑडिट होता रहेगा ताकि जो इमारतों को जो नुकसान पहुंचा है उसका आकलन करके उसे दुरुस्त किया जा सके। और रुख कर लेंगे अब सीधे ग्राउंड जीरो का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी। मलबा हटाने का काम चल रहा है ग्राउंड जीरो पर। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हिमांशु मौजूद है। हिमांशु का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। फरहा भी है और अमित शुक्ला भी हमारे साथ है। अमित, मैं देख पा रही हूं आपके पीछे वो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो अब टुकड़ों में है। जो 62 जो मंजिलें खड़ी थी वो अब टुकड़ों में है, लेकिन ये टुकड़े भी बहुत बड़े बड़े हैं। इन्हें हटाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी कवायद की जरूरत है। तो इस वक्त किस तरह की कवायद आप देख पा रहे हैं वहां पर? आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये वो टायर्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए थे ताकि जब ये इमारत जमींदोज हो, उसका मलबा नीचे आए तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो, कंपन ज़्यादा ना हो, इस वजह से इसको लगाया गया था। लेकिन अब आप दूर तक, जहाँ तक आप देख पाएंगे, आप देखिए मलबे का यहाँ ढेर लगा हुआ है। और इस मलबे के दाईं तरफ आप देखिए, आपको एमराल्ड सोसाइटी दिखाई पड़ेगी और बाईं तरफ एटीएस विलेज सोसाइटी दिखाई पड़ेगी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं मेनका, क्योंकि इन दोनों सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों ने लंबे समय तक इंतजार किया इस बात का कि ये ट्विन टावर कब गिरेगा, कब उनको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। अब जबकि ट्विन टावर गिर गया है तो सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों की होगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई वो भी हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन कार्तिक से मैं कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनको अभी तक पुलिस ने रोक रखा था, ये आ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इमारत गिर गई है तब ये लोग किसी तरीके से बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। क्या भाई, क्या नाम, कहाँ से आए? प्रमोद। अभी टावर गिर गया, क्या रिएक्शन है आपका? अच्छा हुआ? हाँ, अच्छा हुआ, जो भी है अच्छा हुआ सर। अच्छा हुआ। हाँ। आप भाई? अच्छा ही हुआ है। सही हो गया? क्यों सही हो गया? अभी यहाँ पे जब भ्रष्टाचार की इमारत थी, ये होना ही चाहिए था। सर, आपका नाम सर? राजीव रंजन। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, नोएडा 93 का। एक लंबा इंतजार किया गया, आखिरकार अब ये इमारत गिर गई है। भ्रष्टाचार की इमारत, क्या रिएक्शन है? फरवरी मामला शुरू हुआ था। फरवरी मामला शुरू हुआ था धीरे धीरे टूटने के लिए। अगस्त में आके 28 अगस्त को फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। बताइए। तो अब चूंकि ये इमारत गिर गई, आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा संदेश भी गया है उन लोगों तक जो भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर रहे थे? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इससे तो लोकल रेजिडेंट्स, उनमें खुशी है इस बात को लेकर कि लड़ाई में उनकी जीत हुई है। ग्राउंड जीरो से भावना किशोर, फराह खान, हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आपने दिखाई वो तस्वीरें, एटीएस सोसाइटी के अंदर की भी तस्वीरें दिखाई आपने, और वहां पर एक और सोसाइटी है पार्थ, वहां की भी तस्वीरें आपने दिखाई कि टाइल्स कहीं कहीं टूट गए हैं। तो स्थानीय लोगों के लिए जानकारी दीजिए कि अब वो इस नुकसान की भरपाई किस तरह से कर पाएंगे, क्या प्रोसेस है उनके सामने? देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे, वो हिस्सा दिखाते हैं आपको जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। ये जो आप इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं, चूंकि शुरुआती तौर में कहा गया था कि ये स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है और उसकी बानगी ये तस्वीरें भी बन रही है। देखिए, ये 2 फ्लोर का हिस्सा 3 फ्लोर का एक साथ गिरा और 4 फ्लोर का हिस्सा एक तरफ गिरा है। और जब यही हिस्सा ब्लास्ट प्रॉपर नहीं हो पाया है और गिरा है तो एटीएस की तरफ झुक गया और गिर गया, जिसकी वजह से एटीएस के कई फ्लोर्स के शीशे टूटे हैं और जो पूरी बाउंड्री थी करीब 20 मीटर की, वो बाउंड्री टूटी है। हालांकि क्योंकि यहाँ पे सबको इवैक्यूएट कर दिया गया था तो जाहिर तौर पे वो सवाल उठता ही नहीं है कि कोई घायल है या नहीं, लेकिन ये तमाम नुकसान हुआ है एटीएस सोसाइटी को। अब आपको बता देते हैं इस प्रोसेस को, जो आपने प्रोसेस पूछा है। दरअसल में जब ये डिमोलिशन किया जा रहा था उससे पहले एडिफिस इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ रुपए का एक जो है बीमा करा रखा था, जिसकी वजह से इंश्योरेंस, और जिसकी वजह से ये उसने, जी बिल्कुल, इंश्योरेंस करा रखा था। उसने ये कहा था कि जिस तरीके से अगर कोई भी नुकसान होता है उसकी भरपाई इस बीमे से की जाएगी। तो जाहिर तौर पे
कुछ शीशे टूटे हैं, कहीं दीवार टूटी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं आपसे आगे जिम्मेदारी समझूंगी, अपने दर्शकों के लिए हिमांशु ये प्रोसेस आगे आपसे समझूंगी। फराह का रुख कर लेते हैं। फराह भी सुबह से ही डटी हुई है, कल भी उनकी रिपोर्टिंग देखी हमने। फराह, जिस ट्विन टावर की लगातार बात की जा रही थी वो टावर अब नहीं रहा, मलबे में तब्दील हो चुका है। अब स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और उन्हें क्या उम्मीद है कि ये मलबा कब तक हटा लिया जाएगा और सारी चीजें अब उनके लिए नॉर्मल हो गई है क्या? जी देखिए, जिस ट्विन टावर का ज़मींदोज़ होने का इंतज़ार था वो हो गया है। मेरे ठीक पीछे आपको ये मलबा दिख रहा होगा, 60 टन हजार का जो ये मलबा है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर वो टायर्स भी देखने को मिल रहे हैं जो वाइब्रेशन के लिए लगाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मलबे के बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए मिट्टी किस तरीके से जम गई है, तो उसका लगातार काम हो रहा है। मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएँ कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है पानी का छिड़काव दिया जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर इस रोड पर स्वीपिंग की जा रही है जिससे मिट्टी इकट्ठी ना हो। और वो पानी देखिए लगातार, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से धूल का गुबार उठा है उससे लोगों को भी समस्याएं होंगी। और देखिए रेजिडेंट्स को वापस बुलाना है और अभी 3 महीने लगेंगे इस मलबे को उठाने के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो है वो कोशिश की जा रही है, सफाई देखिए लगातार है। यहाँ पर क्रेन्स भी आई थी जो मिट्टी को उठा रही थी और देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी, स्वीपिंग देखिए लगातार ये की जा रही है ताकि जो मिट्टी है जो जमी हुई है पानी देकर उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो तमाम तैयारी जो है वो नोएडा अथॉरिटी की जो प्लान था वो बिल्कुल बाखूबी वैसे ही हुआ, जिस डिमोलिशन का वेट था वो वैसे ही हुआ। अब जो है अब मेन टास्क ये है कि जो मलबा है इसको हटाना है और इसके लिए जो योजना है उसी तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तमाम जो है लोग भी हैं जो यहाँ आए हुए हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हैं और जिस डिमोलिशन का इंतज़ार था वो हो गया है, अब ये गिर गया है, ज़मींदोज़ हो चुका है। नोएडा से आया हूँ मैं। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं इसे कि जो करप्शन का ट्विन टावर था टूट के गिर गया? मैम देख के तो अजीब से लग रहा है, मतलब कि तो देखिए यहाँ तमाम लौटेंगे आपके पास, वो आए हुए हैं, हर कोई जो है तस्वीरें भी वहां से आपने दिखाई कि किस तरह से क्लीनिंग चल रही है। सड़कों पर जो धूल जमी है उसे भी वैक्यूम क्लीनर से, बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर से हटाया जा रहा है, धूल भी हटाई जा रही है और एंटी स्मॉग गन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ताकि हवा से जल्द धूल के कण हटा लिए जाए। रुख एक बार फिर हिमांशु का करेंगे। हिमांशु, अब सवाल है कि 3 महीने का वक्त लगेगा यहां से इस मलबा को, हजारों टन मलबा को हटाने में। क्या इस दौरान भी नोएडा अथॉरिटी का सहयोग इसी तरह से मिलेगा जैसा आज देखने को मिला, चाहे वो पानी के छिड़काव की व्यवस्था की बात हो या एंटी स्मॉग गन की बात हो? क्या इसी तरह से 3 महीने तक रहेगी ये सारी चीजें? देखिए आपको बताएं कि जिम्मेदारी डिमोलिशन से पहले तय कर ली गई थी। इसको हम समझाते ऐसे, जहां पर हम इस समय खड़े हैं ये एक सरकारी सड़क है, इसके ठीक सामने एक सरकारी पार्क है जो ग्रीन बेल्ट है, ठीक है। इसीलिए नोएडा अथॉरिटी की ये टीमें डिप्लॉयड हैं। नोएडा अथॉरिटी की टीम जो है डिप्लॉयड है, यहाँ पर मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है। आप देखिए ये एंटी स्मोक गन लगा हुआ है, एंटी स्मोक गन भी सरकारी ही है, चूंकि ये सरकारी जमीन है इसलिए यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर लोगों को राहत दी जा सके इस लिहाज से लगाया गया है। और इसके अलावा अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट यह है कि जो एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी जिसने डिमोलिशन किया है उसकी जिम्मेदारी है कि जो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट है और जो एटीएस है, यहाँ पे जो भी नुकसान होगा, यहाँ पर जो भी साफ सफाई होगी, उन सब का खर्चा वहन एडिफिस इंजीनियरिंग ही करेगी। इसीलिए शुरुआती तौर में लोगों को राहत देने के लिए यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने जिस तरीके से वादा किया था और जो तय हुआ था कि जैसे ही डिमोलिशन होगा उसके बाद, चूंकि रोड पर देखिए, रोड पर यहाँ पर धूल जमी थी, चलने लायक ये जगह नहीं थी, कीचड़ था और अब उसे धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। और आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पे भी नुकसान हुआ था, कुछ मलबा आया था, कुछ जिस तरीके से कीचड़ हुआ था। उसके बाद ये तमाम चीजों को साफ करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ही बीड़ा उठाया हुआ, नोएडा अथॉरिटी से ही तय किया था शुरुआती तौर में कि जब डिमोलिशन किया जाएगा तो जो सड़क पर और जो सामने की ग्रीन बेल्ट है उस पर जो भी नुकसान होगा, फायर टेंडर्स ने वहां पर पानी की बौछार की थी
और अब यहाँ पर मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है और जो दोनों सोसाइटी ठीक है, अब आगे की जिम्मेदारी होगी एडिफिस इंजीनियरिंग की कि मलबा हटाए और इस तरह से हटाए कि स्थानीय लोगों को नुकसान ना हो, स्थानीय लोगों को उससे ज्यादा परेशानी ना हो। और जिस तरह के वायदे भी किए गए हैं एडिफिस इंजीनियरिंग की ओर से, उन वादों को अगले 3 महीने के अंदर पूरा करना होगा, निभाना होगा, ये जिम्मेदारी उनकी है। धन्यवाद आप सभी का ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, इस वक्त पूरी तस्वीरें, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और लगातार पहुंचाते रहने के लिए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।